देवास की खबर, मुख्य आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा गया है। पूरी खबर देखिए, बने रहिए वंदे भारत के साथ। देवास टोंक कला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में देवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हादसे के मुख्य आरोपी मुकेश विज को चीन के ग्वांगझू से भारत लौटते ही नई दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश और डीजीपी कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन में देवास पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। मुकेश विज 21 मई की सुबह चीन से फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचा, जहां पहले से अलर्ट देवास पुलिस की विशेष टीम ने एयरपोर्ट पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में देवास पुलिस ने पहले ही आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी कराया, जिसके चलते एयरपोर्ट पर उसकी पहचान संभव हो सकी। वहीं एक अन्य फरार आरोपी महेश चौहान निवासी उत्तराखंड को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसपी देवास पुनीत गहलोत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 सदस्यीय एसआईटी गठित की, जिसने तकनीकी जांच, दबिश और प्रोफेशनल विवेचना के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। बताया जा रहा है कि घटना के 24 घंटे के भीतर ही फैक्ट्री लाइसेंसी अनिल मालवीय और मुख्य ठेकेदार मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 दिन पहले फैक्ट्री के संयुक्त संचालक कपिल विज को भी दिल्ली से पकड़ा जा चुका है। महज 6 दिन के भीतर इस सनसनीखेज पटाखा फैक्ट्री विस्फोट प्रकरण में मुख्य आरोपी समेत कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी देवास पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एडीजी उज्जैन जोन राकेश गुप्ता और डीआईजी उज्जैन रेंज नवनीत भसीन के पर्यवेक्षण में एसपी पुनीत गहलोत के नेतृत्व में पुलिस लगातार वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर कितने आरोपी बनाए गए थे, कितने आपने? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, टोंक कला घटनाक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसी अनुक्रम में देवास पुलिस के द्वारा घटनाक्रम के 24 घंटे के भीतर कारखाना का जो लाइसेंसी था अनिल मालवी और जो मुख्य ठेकेदार था मोहम्मद अयाज, उनको गिरफ्तार किया था। इसके पश्चात जितने भी फरार आरोपी थे उनको चिन्हित कर उन पर 10-10 हज़ार का कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया था। प्रकरण में एक एसआईटी भी गठित की गई थी जो लगातार दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दबिश दे रही थी। कुछ दिनों पूर्व जो कारखाना का जो संयुक्त संचालक था कपिल विज, उसको भी देवास पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसी अनुक्रम में एक बड़ी सफलता देवास पुलिस को मिली है, जिसमें जो मुख्य आरोपी था मुकेश विज, वो चाइना के ग्वांगझू से नई दिल्ली की फ़्लाइट लेकर रवाना हुआ था। उसे नई दिल्ली पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी के साथ एक अन्य फरार आरोपी को भी देवास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 6 दिनों के भीतर जिला पुलिस के द्वारा 5 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। समस्त साक्ष्यों का काफ़ी वैज्ञानिक ढंग से पुलिस संकलन कर रही है और विवेचना में पेशेवर ढंग से आगे बढ़ रही है। सर, कितनी टीम लगी थी, कितनी कड़ी मशक्कत करना पड़ी पुलिस को दिल्ली और अन्य राज्यों में जाने के लिए? देखिए, जैसा विदित है कि सभी फरार आरोपियों पर कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर करने के उपरांत 13 सदस्यीय टीम एसआईटी की गठित की गई थी, जिसमें एक विशेष तौर पर गिरफ्तारी दल का गठन किया गया था, जिसमें हमारी 2 पृथक टीमें दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में दबिश दे रही थी। करीब 5 दिनों से ये अलग-अलग स्थानों पर रेड कर रही थी और एक प्रभावी सूचना जो प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर मुकेश विज को जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती थी सर इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे पहला घटनाक्रम के बाद हमारे सामने उद्देश्य था, जो घायल थे उनको समय पर रेस्क्यू किया जाए और उनका त्वरित उपचार जारी किया जाए। लेकिन उसके साथ-साथ पैरेलली पुलिस का को एफआईआर करने के उपरांत जितने भी साक्ष्य थे जो घटनास्थल से थे मिले थे, उनको प्रोफेशनली सीज़ करना था और जितने आरोपी थे उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी थी। लगातार 6 दिनों से देवास पुलिस की एक विशेष टीम लगी हुई है और मुख्य आरोपी का गिरफ्तार होना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि उसकी पूछताछ के ज़रिए इस प्रकरण में कई अहम खुलासे होंगे।